ओम शांति। आज 7 जनवरी 2025 है। इस अव्यक्त मास में हम सभी का यही लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना है। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भी बनना है और शिव बाप समान बिंदु रूप और सिंधु रूप भी बनना है। आज विशेष रूप से स्लोगन में यही बात पर अंडरलाइन किया है, शिव बाबा के समान बिंदु और सिंधु बने। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। शिव बाबा की महिमा में यही विशेष हम गाते हैं। बाबा बिंदु रूप है और गुणों में सिंधु है, सागर है, प्यार का सागर, शक्तियों का सागर, गुणों का सागर है। तो जैसे शिव बाबा बिंदु और सिंधु है, ऐसे हम बच्चों को भी बिंदु और सिंधु बनना है। बिंदु बनना है अपनी स्मृति में, यानी हमें अपने आप को आत्मा बिंदु स्मृति में रखते हुए शिव बाबा बिंदु रूप को याद करना। यह है स्मृति से बिंदु बनना। जब स्मृति से बिंदु बन जाते हैं तो स्थिति भी बिंदु बन जाते हैं, यानी स्थिति भी लाइट हो जाती है, हल्के हो जाते हैं। और कहाँ गुणों में, ज्ञान में, धारणा में सिंधु बनना, अर्थात क्या? सिंधु यानी सागर। और सागर का क्या गुण होता है? सागर अथाह होता है, अनलिमिटेड, बेहद होता है, अखुट होता है, कभी भी खुटता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान में सिंधु बनना, अर्थात ज्ञान हमारे जीवन से कभी खूटे ना, बेहद की हो। कभी मन में क्यों क्या के प्रश्न ना आए। अगर क्यों क्या के प्रश्न मन में आ जाता है तो ज्ञान खूटना इसको कहा जाता है। ज्ञानी तो आत्मा होते हुए भी क्यों क्या करना माना, ज्ञान में हदपन आना। इसलिए ज्ञान की बेहद की गहराई में जाए, एक एक ज्ञान के पॉइंट को हम धारण करें, उसके गहराई में जाकर के हर बात को ज्ञान की दृष्टि से, तीसरे नेत्र से देखें। इसको कहा जाता है ज्ञान में सिंधु बनना। दूसरी और तीसरी बात जो है वो है गुणों और धारणा में सिंधु बनना। एक भी गुण हम मिस न कर जाए, एक एक गुण की धारणा की गहराई में जाए। जहाँ पर सहन शक्ति, सहनशीलता की आवश्यकता हो, वहाँ पर अथाह सहनशीलता को अपने अंदर लेकर के आए। जहाँ पर सामना करने की है, जहाँ पर गुणग्राही दृष्टि बनने की है, वहाँ पर हम अपने उस गुणों को धारण करके संस्कारों में आए, संबंध संपर्क में आए। ऐसा कभी ना हो कि हम तो सहन ही नहीं कर सकते, ये ना आए। हम नम्रचित नहीं बन सकते, इसने ऐसा कहा इसलिए मुझे मेरी नम्रता चैलेंज हो गया, नहीं। ये सारी बातें जो है गुणों की धारणा को हद में लाना है, कभी ये ना हो। और सदा गुण मूर्त के साथ साथ धारणा मूर्त भी बने। धारणा का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो कि कोई भी माया कैसे भी रूप में आए, लेकिन अंगद के समान मेरी धारणा की शक्ति इतना स्ट्रांग हो कि कोई उसे हिला न सके। तो ये है ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनना, बाप समान बनना। और ये तब होगा जब बार बार हम अपने बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, यानी आत्मा के गुण और परमात्मा के गुण को अपने अंदर स्मृति में लाएंगे। तभी ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ओम शांति।